हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आइए 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x + y = 14, x - y = 4। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये हम सब में लिखेंगे, जो भी हमें गिवन होगा उसको हम लिखेंगे। तो हम क्या लिखें? गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज क्या है? फर्स्ट x + y = 14। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड है x - y = 4। अब इसमें से आप कोई भी एक इक्वेशन उठा लीजिए। मान लीजिए मैं सेकंड इक्वेशन उठा लेती हूँ, तो मैं क्या लिखती हूँ? फ्रॉम टू, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, x = 4 + y। x = 4, ये -y को मैं उधर लेगी, इसे मैंने इक्वेशन दे दी थर्ड। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। जो ये x की वैल्यू आई है 4 + y = 3, इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x, ये जो x की वैल्यू है, इन इक्वेशन किसमें? 1 में। इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमें क्या मिलता है? तो हम पुट कर रहे हैं, क्या है? x + y = 14 फर्स्ट इक्वेशन, x है 4 + y = 14, 4 + 2y = 14, y + y 2y हो जाएगा। उसके बाद 2y = 14 - 4। इस 4 को मैं इस डिजिट के साथ ले गई, डिजिट को डिजिट के साथ रखेंगे और वेरिएबल्स को अलग कर देंगे। तो 2y = 10 आया, तो y = 10/2, दैट इज़ y = 5 आया। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 5। अब हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, एज यू विश। तो मैं 3 में ही कर देती हूँ। इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलता है? x = 4 + y, that is x = 4 + 5, x = 9। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आई हैं? तो हम लास्ट में लिखेंगे हैंस x = 9 एंड y = 5। दैट इज़ अवर आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब ये सेकंड पार्ट है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से मैंने ये इक्वेशन फर्स्ट लिखी, s - t = 3, ये फर्स्ट इक्वेशन दी। सेकंड है एंड s/3 + t/2 = 6। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? सेकंड इक्वेशन लिखने से पहले मैं इसका LCM ले लेती हूँ। 3 × 6, तो यहाँ क्या हुआ? 3 × 6 मतलब 3 को 6 से डिवाइड करते हैं और जो हमारे पास आता है क्वोशंट, जैसे 3 × 6, इस 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से, दैट इज़ 2s, 2 × 3 = 6, 3t = 6 × 6 = 36। तो हमारी सेकंड इक्वेशन आती है 2s + 3t = 36, दैट इज इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 से s = 3 + t लिख सकती हूँ। s की वैल्यू 3 + t मैंने यहाँ पर लिखा, s = 3 + t। इस इक्वेशन को मैं पुट करूँगी, इस s की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगी। तो हम क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, दैट इज 2s + 3t = 36। अब मैं इसमें s की वैल्यू पुट कर रही हूँ, 3 + t + 3t = 36। अब इस 2 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6 एंड 2t + 3t = 36, 6 + 5t = 36 and 5t = 36 - 6. What is it? 36 - 6 is equals to 30.
t इज इक्वल्स टू 30/5, 5 6 30, तो t की वैल्यू हमें 6 फाइंड आउट 6 मिली। तो अब इस वैल्यू ऑफ t को हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, किस में रखेंगे, इन इक्वेशन, सॉरी ये 3 इक्वेशन है, वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, ओके, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3 में रखा, 3 के है s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t, तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 दैट इज x इज इक्वल्स टू 9, तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाती है 9। अब हम लास्ट में क्या लिखते हैं, हैंस s इज इक्वल्स टू 9 and t is equals to 6, that is our answer। अब थर्ड पार्ट करते हैं। अब गाइस थर्ड पार्ट है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, एंड सेकंड है 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब मैं क्या करूँगी, फ्रॉम फर्स्ट से अब मैं वैल्यू निकालती हूँ। 3x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई लिखा एंड x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई बाई 3, इतना आपको समझ आया होगा। एक्चुअली हम छोटी वैल्यूज़ को ही करते हैं, जिसमें हम x की वैल्यू निकाल लें या y की, छोटी वैल्यू ही निकालेंगे तो फिर हम बड़ी में उसको पुट कर देंगे, जिससे हमारी इक्वेशन जो है ईजी हो जाती है। ये हमारी इक्वेशन आ जाती है थर्ड, 1 2 3। अब हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। अब ये वैल्यू ऑफ x में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ इक्वेशन 2 में, मीन्स पुट कर रही हूँ इस वैल्यू को, तो मैं क्या लिखूँगी, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, 9 ब्रैकेट 3 प्लस वाई बाई 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, ये 3 1 जा 3 3 3 जा 9 है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तो ये कट जाता है। अब इस 3 को हमने इस 3 प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 4 प्लस 3y, सॉरी माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, तो ये अब क्या है, 3y से 3y कट गया, 9 इज इक्वल्स टू 9 आ गया, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, 9 इज इक्वल्स टू 9 आ गया, ना हमारे पास x की वैल्यू आई ना y की वैल्यू आई। तो ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन से जब भी हमारी इक्वेशंस आप जानते हैं इक्वल आ जाती है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की टर्म होती है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल values of x, however ये स्टेटमेंट x की वैल्यू के लिए ट्रू है, however जबकि we do not get a specific value of x as a solution, फिलहाल हम x की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सके, हमें गेट नहीं कर पाए इसकी स्पेसिफिक वैल्यू को, देयरफॉर वी कैन नॉट ऑब्टेन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y, ना तो हम y की वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y। तो इससे क्या पता चलता है, ये सिचुएशन अराइज करती है कि बोथ द गिवन कंडीशन आर सेम, मीन्स हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस हैं वो सेम है। देखिए कैसे, अगर मैं इस इक्वेशन को 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 है, इसमें 3 कॉमन लूँगी तो क्या बचता है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 3 3 जा 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, मतलब दोनों इक्वेशन सेम ही तो हो गई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो हम लास्ट में ये लिखेंगे, दिस सिचुएशन हैज़ अराइजन, क्यों अराइज होती है, बिकॉज बोथ द गिवन कंडीशन, जो भी हमें गिवन कंडीशन है दी गई, जो हमारी इक्वेशंस हैं, सॉरी कंडीशन है, जो इक्वेशंस हैं वो क्या हैं, आर सेम।
फिर आप लास्ट में लिख दीजिए, चाहे ना भी लिख दिए, देयरफॉर इक्वेशन 1 and 2 have infinitely many solutions। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस ही सेम है। ना तो हम x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकाल सके, ना ही हम y की निकाल सके, क्योंकि इससे क्या सिचुएशन अराइज होती है कि बिकॉज बोथ द गिवन इक्वेशंस आर सेम, दोनों इक्वेशन सेम हैं। देयरफॉर इक्वेशन 1 and 2 हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, अब फोर्थ पार्ट करते हैं। अब थर्ड, given pair of linear equation is 0.2x plus 0.3y is equals to 1.3 and second है 0.4x plus 0.5y is equals to 2.3। फर्स्टली मैं इसको 2/10 लिख रही हूँ, 2/10 में लिख सकती हूँ क्योंकि इसे कट करने पर ये 0.2 आता है, प्लस 3/10y इज इक्वल्स टू 13/10। इसका एलसीएम लेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 आया। अब इसमें 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल्स टू 23/10। सिमिलरली इसमें 10 जो है एलसीएम लिया, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब हमारे पास क्या इक्वेशंस आती हैं, 3x 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, दैट इज़ अवर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, दैट इज़ अवर सेकंड कंडीशन। अब फ्रॉम 1 लेते हैं, फ्रॉम 1 2x is equals to 13 minus 3y and x is equals to 13 minus 3y upon 2. This is our third equation. अब हम जो वैल्यू ऑफ x है, अब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ये वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, 4 ऑफ 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। सिमिलरली क्या आया, सिमिलरली अब ये 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 पे कट हुआ, तो ये 2 को अब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26 माइनस 6y, 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब 6y में से 5y गए, माइनस के 1y इज इक्वल्स टू 23, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 26, माइनस y इज इक्वल्स टू -3, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है। अब जो ये y की वैल्यू आई है हमारे पास, y इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन 3, तो हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y बाई 2, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई है 3/2, 13 माइनस 6, 3 3 जा 9/2, 13 में से 9 गए तो हमारे पास 13 में से 9 गए 4/2 आया, तो x की वैल्यू 2 आ गई एंड y की 3। आप ये लिख देंगे, हैंस x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3, दैट इज अवर आंसर। फिफ्थ है, given pair of linear equation is √2x plus √3y equal to 0 फर्स्ट इक्वेशन एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। ध्यान रहे ये रूट सिर्फ इन पर है, डिजिट्स पे, वेरिएबल्स पर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम 2 मैं सेकंड इक्वेशन उठाती हूँ, √3x इज इक्वल्स टू √8y, तो x क्या हो गया, √8/√3y। ओके, ये हमारी इक्वेशन आ गई थर्ड। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1।
इस वन इक्वेशन में रखते हैं। √2 एक्स की वैल्यू क्या है, √8/√3y प्लस √3y = 0। अब ये क्या होगा, √2 √8 √2 × √8/√3y प्लस √3y = 0। अब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसमें y कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या है, √2 × √8/√3 प्लस √3 = 0। अब क्या होगा, ये पूरी टर्म जो है 0 हो गई है, पूरी टर्म 0। तो क्या आ गया, जब मैं इसको इस इक्वेशन को पूरी को इसके नीचे लेके जाऊंगी 0 ही तो आएगा। दैट मीन्स y = 0 अपॉन इस पूरी टर्म को इसके नीचे लेकर गई, इस पूरे को, तो y की वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी। आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये स्किप भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बट ये सिंपली है कि y = 0 हो जाएगा। अब जो ये y की वैल्यू 0 आई है, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन x = √8 अपॉन √3y, x = √8/√3 × 0, it means also 0। तो hence x = 0 and y = 0. That is our answer. सिक्स पार्ट करते हैं। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 3/2x - 5/3y = 2। सेकेंड इक्वेशन है x/3 + y/2 = 13/6। अभी पहले मैं एलसीएम ले लेती हूँ। 2 और 3 का 6 हो जाता है, 3 3 × 9 आ जाएगा, 2 3 × 6, जो 3 आता है 3 3 × 9 हो जाता है, 3 2 × 6 and 2 5 × 10 and 6 2 × 12। सेकंड का भी जब हम 3 2 and 6 का लेते हैं, 3 1 × 3, 3 2 × 6 एंड ये ऐसे हो जाता है, 3 2 × 6 हमारे पास एलसीएम आ जाता है। 3 2 × 6 2x + 3y = 13। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एलसीएम। 9x - 10y = 12, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड 2x + 3y = 13, दैट इज अवर सेकंड कंडीशन। अब मैं फ्रॉम 1 से ले रही हूँ, क्योंकि ये माइनस का है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिया। फ्रॉम 1 9x - 10y = 12, 9x = 12 + 10y, x = 12 + 10y अपॉन 9। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3। सॉरी गाइज, यहाँ पर -2 है, ये -12 आया है, -12, तो डैट मीन्स -12 + 10y, -12 + 10y। आप इसे ऐसे लिख लीजिए, 10y - 12 = 9। दैट इज़ अवर थर्ड कंडीशन। माइनस था तो उससे सारा चेंज हो जाता है। तो अब ये वैल्यू ऑफ x जो है, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में रखेंगे, इन इक्वेशन 2 में। हमने 1 से तो वैल्यू निकाली थी x की, तो हम रखेंगे अब 2x + 3y = 13, 2 × 10y - 12/9 ब्रैकेट में प्लस 3y = 13। तब क्या आया, 20y - 24/9 प्लस 3y = 13। अब मैं सबका एलसीएम ले लेती हूँ। 20y - 24 प्लस 27y and 13 9s are 170 and 20y - 24 प्लस 27y = 117 आया। इनको इक्वेट किया तो आया 7y एंड 117 + 24 किया
तो हमारे पास आया 7y इज इक्वल्स टू 141। सो अब यहाँ से y इज इक्वल्स टू 141/7 कितने पे जाएगा? 141/7, सॉरी 20 और 27 जो है ये हमारा प्लस हो रहा था, 47 आया, 47, तो ये 47 जाता है 3 पे, तो y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब ये y की वैल्यू जो है हम इक्वेशन में पुट करेंगे। ध्यान रहे ये प्लस प्लस में थे इसलिए 47 आ रहा था। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 3 और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू y इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो यहाँ पे 10 3 30 माइनस 12/9 दैट इज़ 18/9, तो x की वैल्यू 2 आ गई। हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 3.2 का। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें।